हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये नया बंदा कौन है कैप्टन बीटू के चैनल पे, कैप्टन बीटू कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ रीजंस के वजह से कैप्टन बीटू इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और अगर आप सोच रहे कि मैं कौन हूँ, तो आपने मुझे सुना होगा मेरे चैनल सुपर इंडिया में। मेरा नाम है प्रशांत और आप सबका स्वागत है कैप्टन बीटू के चैनल में। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ट्रेलर आ गया एंड अगर कोई सोच रहा है कि भला हो उस इंसान का जिसने कल ट्रेलर लीक किया, जिसके वजह से मजबूरन सोनी एंड मार्वल वालों को आज ट्रेलर रिलीज करना पड़ा, तो बॉस वांडा विजन के एपिसोड में अगस्त 23 में हार्ट बना हुआ था। एंड क्या ये कोइंसिडेंस है कि उसी दिन वीएफएक्स वालों में से किसी ने गलती से ट्रेलर लीक किया एंड उसके नेक्स्ट डे मतलब कि आज ट्रेलर आ गया। वेल कोइंसिडेंस हो या ना हो, अपने को क्या, अपने को तो बस ट्रेलर मांगता था जो मिल गया। सो गाइस, ट्रेलर के स्टार्टिंग में फाइनली हमें स्पाइडरमैन की वो कहानी देखने को मिलेगी जो कि कभी नहीं बताई गई ऑन स्क्रीन, और वो है कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद क्या होगा। एंड ये चीज एमसीयू स्पाइडरमैन के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बंदा कहीं पे भी अपना मास्क उतार देता है यार। यूजुअली स्पाइडरमैन के कॉमिक एंड लाइव एक्शन या एनिमेटेड एडाप्टेशन में उसको अपने आइडेंटिटी छुपानी होती है, और ये उसके कैरेक्टर में इनबिल्ट नेचर रहता है, जो कि स्पाइडरमैन में भी था, बट वो उसको सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन अब जब दुनिया को सच पता चल गया, तो उसे एहसास हो रहा है कि आइडेंटिटी क्यों छुपाया जाता है। वो आइडेंटिटी खुद के लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए छुपाता है, ताकि खतरा उन तक ना पहुंचे। अफसोस एमसीयू का स्पाइडरमैन इसे बहुत बुरे तरीके से समझेगा, बट एटलीस्ट समझेगा तो सही। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मदद मांगने जाएगा, जहां वो कोई स्पेल कास्ट करेंगे जिसे सब लोग भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, जो कि आपने ट्रेलर में देखा भी। एंड यही इस मूवी का ऑफिशियल सिनॉप्सिस भी है। वेल कॉमिक में ये काम मेफिस्टो करता है स्पाइडरमैन वन मोर डे के अंदर, जहां जब स्पाइडी की आइडेंटिटी पूरी दुनिया को पता चल जाता है, तो उसके विलन्स में से एक आंट मे को मार देता है। जिसके बाद पीटर सबसे मदद मांगता है एंड मेफिस्टो वहां आकर डील ऑफर करता है कि भैया मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर बदले में तुम्हें तुम्हारी दूसरी प्यारी चीज यानी एमजे और अपने शादी को कुर्बान करना होगा। जिसपे पीटर और एमजे राजी हो जाते हैं। जिसके बाद मेफिस्टो सारे दुनिया के दिमाग से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी हटा देता है, प्लस उस मोमेंट को मिटा देता है जब पीटर और एमजे की शादी हुई थी। वेल उस स्टोरी लाइन में भी पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन अंतर ये है कि उसमें मेफिस्टो सब ठीक किया था, इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ट्रेलर में हम आगे डेविल लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि कैजुअल वर्ड है जो ऐसे सिनेरियोज में यूज होते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का जो मेन इवेंट है वो कॉमिक्स में मेफिस्टो करता है, जिसको डेविल भी कहा जाता है, तो आप डेविल को मेफिस्टो का रेफरेंस मान सकते हैं। वेल ट्रेलर में हमें दो जगह पीटर का ब्लैक सूट देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये सूट असल में डॉक्टर स्ट्रेंज ने दिया है, क्योंकि उनके मैजिक के वजह से सिचुएशन बद से बदतर हुआ, जिसे डील करने के लिए स्पाइडरमैन को मैजिक आना चाहिए, जो कि मिनट्स में होने से रहा, इसलिए उन्होंने सूट थोड़ा अपग्रेड कर दिया। कॉमिक में तो स्पाइडरमैन जब ब्लैक सूट पहनकर मैजिक कर रहा था, तब वो सिम्बियोट सूट पहना हुआ था। एंड ट्रेलर के इस शॉट में सॉर्ट ऑफ वैसा लगा, बट मे बी कोई और कैरेक्टर हो, एज अंधेरा है तो ज्यादा दिख नहीं रहा। सो सेफ साइड लेते हुए मानकर चलते हैं कि ये सिम्बियोट सूट नहीं है, मे बी वो ब्लैक सूट इलेक्ट्रो को रोकने के लिए हो। वैसे मैंने एक और डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के टीम अप के बारे में बताया था, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडी को क्रैश कोर्स ना दे करके उसके वेब शूटर ही अपग्रेड कर दिए थे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। वेल अब आते हैं ट्रेलर में दिखे विलन्स के ऊपर, जो कि है डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन एंड इलेक्ट्रो। जिसमें से गॉब्लिन थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि इलेक्ट्रो और डॉक ऑक तो कंफर्म्ड थे, बट ग्रीन गॉब्लिन सरप्राइज इसलिए था क्योंकि पहले तो वो मेन सीरीज में ही मर गए, एंड दूसरा ये कि नो वे होम के रूमर में लोगों ने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया था। सब यही बोलते थे कि ट्रस्ट मी ब्रो, खबर एकदम पक्की है। प्लस डॉक्टर ऑक्टोपस एंड इलेक्ट्रो के डेथ ऐसे थे जिसमें समझ में आता था कि वो लोग उधर से इधर बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट में आ जाएंगे, बट ग्रीन गॉब्लिन का तो अंतिम संस्कार तक हो गया था। तो उसका आना दर्शाता है कि इस मूवी में जो विलन्स दिखेंगे वो सैम राइमी के स्पाइडरमैन या एंड्रू के अमेजिंग स्पाइडरमैन से नहीं, बल्कि मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स से होंगे, जो कि ये भी एक्सप्लेन करेगा कि क्यों एमसीयू के इलेक्ट्रो का लाइटनिंग येलो है ना कि ब्लू, जैसा कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में था। वैसे आमतौर पर विलन्स के मोटिव होते हैं या पर्सनल दुश्मनी होती है हीरो
हीरो के अगेंस्ट। बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मानो वो लोग पीटर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। सैम राइमी वाले डॉक्टर ऑक्टोपस लास्ट में सुधर गए थे एंड खुद को सैक्रिफाइस किया था। उनका एज विलन स्पाइडी के पीछे पड़ना सेंस नहीं बनाता अनटिल एंड अनलेस वो किसी ऐसे यूनिवर्स से हैं जहां वो नहीं सुधरे एंड स्पाइडी के अगेंस्ट 36 का आंकड़ा है। इसलिए स्पाइडरमैन चाहे उनके दुनिया का हो या किसी और दुनिया का, उन्हें बस उसे फोड़ना है। वेल आई नो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, बट ये क्लियरली सिनिस्टर 6 को फॉर्म किया जा रहा है जिसमें से ये सब एक एक करके आ रहे हैं, विच इम्प्लाइज कि अभी भी 3 विलन्स दिखने बाकी हैं। एंड जब 1-on-1 कन्फ्रंटेशन हो जाएगा तभी वहाँ बाकी के स्पाइडरमैन भी आएंगे, मतलब कि टोबी एंड एंड्रू वाला स्पाइडरमैन। ये कुछ इस तरह प्ले आउट हो सकता है कि पीटर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज में से कोई सोचे कि हमने स्पेस टाइम कंटिन्यूअम को ब्रेक किया, जिसका नतीजा है कि मल्टीवर्स में से इलेक्ट्रो, डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन जैसे विलन्स यहाँ आ गए एंड मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो जब दूसरे यूनिवर्स के विलन्स आ सकते हैं तो दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन क्यों नहीं? एंड इसी के साथ उनका आगमन होगा। मैं तो चिल्लाने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि जब बड़े पर्दे पर तीनों स्पाइडरमैन एक साथ हो तो मेरी चीख में थोड़ी भी कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सुनने में आया है कि तीनों स्पाइडरमैन का सीन भी ट्रेलर में होना था, बट उसको मार्वल वालों ने हटवाया क्योंकि वो इसको लास्ट मोमेंट के लिए बचाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो हो सकता है कि पीटर का ये नौटंकी करना कि कुछ लोगों को याद रहने दो कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के कंसंट्रेशन को बिगाड़ता है, जिसके वजह से ये सब हो रहा है। एज कॉमिक में भी ऐसा पीटर हैप्पी बर्थडे कॉमिक्स में कर चुका है एंड उसी कॉमिक में वो अपने बहुत सारे विलन से भिड़ता भी है, जिसको निपटाने के बाद वो लोग चैन की सांस ले ही रहे थे। तब डॉक्टर स्ट्रेंज को एहसास होता है कि ऐसा करके उसने मल्टीवर्स में केओस ला दिया। सो मे बी मूवी में भी ऐसा हो जिसमें हमें एंड क्रेडिट में दिखे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने में ना सिर्फ वांडा बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मैजिक का भी थोड़ा बहुत रोल हो। वैसे तो ये कंफर्म नहीं है कि वोंग कहाँ जा रहा है, बट एज वी नो कि शांग-ची में हमें वो दिखने वाला है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो हमें वहाँ दिखे। जो लोग मैट मॉर्डॉक AKA डेयरडेविल को पर्दे में देखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अब शायद उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया क्योंकि स्पाइडरमैन केस जीत कर खुद को निर्दोष साबित नहीं करता बल्कि शॉर्टकट चुनता है, जिससे माजरा और बिगड़ जाता है। तुम लोग मेरी वांडा एंड सिल्वी को बेवजह दोष दे रहे थे, असली टाइमलाइन की तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने बजाई है। वेल मैजिक करते टाइम हमें कुछ ऐसे ग्लिम्स देखने को मिले हैं जो कि उस वक्त देखने को मिला था जब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स की सैर कराती है। एंड मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, ऐसे सोल बाहर निकालने वाला भी हम लोगों ने पहले डॉक्टर स्ट्रेंज एंड हल के साथ देखा हुआ है। वेल भले ही हमें आई ऑफ आगामोटो दिखा है, बट मुझे लगता है कि इसमें शायद ही टाइम स्टोन हो, क्योंकि अगर हुआ तो डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम रिवर्स करता, ना कि ये खतरनाक स्पेल परफॉर्म करता। वेल सिनिस्टर 6 के 3 कैरेक्टर तो दिख चुके हैं एंड तीनों ही पहले लाइव एक्शन एडाप्टेशन में आ चुके हैं, तो उस हिसाब से सोचे तो लिजार्ड एंड सैंडमैन भी आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बाकी के 3 विलन्स कौन होंगे एंड वो इसमें दिखेंगे या नहीं? ये वीडियो मैंने बहुत ही हड़बड़ी में बनाया, जिसको आप डिटेल्ड ब्रेकडाउन भी बहुत जल्द आएगा। सो वरी नॉट एंड जस्ट वेट एंड वॉच। एंड गलती से भी आप हमारे वीडियोस ना मिस करें, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कैप्टन बीटू का चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर रहे हैं तो प्लीज चेक करें कि बेल आइकॉन दबाया है या नहीं। अगर दबा दिया है तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं दबाया है तो दबा दे ताकि हमारे वीडियोस मिस ना हो। इसके अलावा हमारे चैनल का छोटा सा मोटो है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।